हमने 10 नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट से जिन्होंने बोर्ड्स में भी 95 प्लस स्कोर किया था उनसे पूछा कि उनने अपना CUET प्रिपरेशन और बोर्ड्स का प्रिपरेशन कैसे बैलेंस किया। इस वीडियो में आपको मिलेंगे उनके आंसर्स और एक कंप्लीट ब्रेकडाउन कि आपको अपना CUET और बोर्ड प्रिपरेशन कैसे बैलेंस करना है। Lesson 1. So how did you balance your prep between CUET and board examination? Okay, so syllabus was same for both, for board and CUET. The only difference which is कि CUET is very objective type of examination. Okay. Okay, and about preparation, I will say कि I was preparing from very starting when the admission begins, but I became very serious after December onwards. December, so that's the right time to start. Yeah. जैसे कि अभी टॉपर ने हमें बताया कि उसने अपना प्रिपरेशन बस एंड में ही स्टार्ट किया था CUET का। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप भी ये बात जानते हैं कि बोर्ड्स के पोर्शंस और CUET के पोर्शंस कम्प्लीटली ओवरलैपिंग है और बस CUET में वो बस 10% पोर्शन रहता है आउट ऑफ 100 जो बोर्ड्स के पोर्शंस में आपके पास नहीं रहता है। तो अभी हम लोग हैं नवंबर में और आपको दिसंबर तक के और जनवरी तक के बस बोर्ड की प्रिपरेशन ही करनी है अच्छे से और आपको ये टॉपिक समझने हैं जो बोर्ड्स में आपके अच्छे से, तभी जाके आप CUET में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सॉल्व कर पाओगे। CUET के लिए डिफरेंटली प्रिपेयर करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और ये प्रिपरेशन 9 आउट ऑफ द 10 टॉपर्स उन्होंने स्टार्ट की थी ओनली आफ्टर देयर बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि आफ्टर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके पास 1 महीने का बहुत सारा समय रहता है टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दीज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन एक पॉइंटर है जो सब मिस कर देते हैं। Tell me, how did you balance your board and CUET preparation? I had prepared both of them together because the syllabus is of overlapping nature. So from the very beginning, I was practicing MCQs as well as and subjective questions. So I was preparing for both of them from the very beginning. जैसा कि आपने क्लिप में सुना, वो पॉइंटर ये है कि ये टॉपर सारे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम। डिफरेंटली कुछ अलग नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि आपका सारा सब कुछ NCERT से ही आता है। तो जब ये लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे वो जेन्युइनली अपने टॉपिक्स अच्छे से समझ रहे थे और वो इस तरह से पढ़ रहे थे कि उन्हें MCQs भी देने पड़े तो उन्हें कॉन्सेप्ट आ सकता है। मैथ्स वाले ऐसे पढ़ रहे थे कि उन्हें कॉन्सेप्ट आता था, सॉल्व करते आता था, तो वो जब MCQs पे गए CUET के उन्हें ऑलरेडी सब कुछ मालूम था। जो 10% था बचा हुआ जो बोर्ड्स के लिए डिलीटेड रहता है आपका, वो पोर्शंस उन्होंने किए तब जब बोर्ड्स खत्म हो गए थे, वन शॉट वीडियोस यूज़ की। How did you balance your board and CUET preparation? So right after my boards, I had an interview to prepare for. So I had 1 month after that, exactly 1 month for CUET. So I started my preparation by April 15th. So I used to मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी सारे दिए थे बिकॉज आई न्यू कि मेरा 12th का सिलेबस हो चुका है। जो एक्स्ट्रा पार्ट था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वगैरह, वन शॉट वीडियोस देख ली थी एंड आई फिनिश्ड माय CUET प्रोसेस। और ऐसे इन टॉपर्स ने वन शॉट वीडियोस यूज़ करके और मे बी डिफरेंट सोर्सेज यूट्यूब यूज़ करके, रेफरेंस बुक्स यूज़ करके कंप्लीट कर दिया। NCERT मेन थी इसमें, पर ये सब साइड सोर्सेज भी यूज़ करके उन्हें कंप्लीट कर दिया। अब ब्रेक डाउन करते हैं कि आपको कैसे ये वाला बैलेंस रखना है। So अर्नब, tell me, आपने कैसे बैलेंस किया CUET का प्रिपरेशन और बोर्ड्स का प्रिपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो CUET का प्रिपरेशन है उसमें जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 70% हमारे 12th के बोर्ड्स का ही है, तो मुझे एज सच को डिफरेंस लगानी, पर जो 30% एक्स्ट्रा है वो बाकी बाद में भी हो सकता है। तो मैंने 12th पे ज़्यादा फोकस करा है ताकि मैं जो 70% जो सेम है वो तो अच्छे से कवर कर सकूँ। और ये 30% एक्स्ट्रा आपको कहाँ से लगा आता है? 30% एक्स्ट्रा मतलब जो चैप्टर CBSE कर चुका है, तो जो कट चैप्टर्स रहते हैं वो भी आते हैं CUET। And when did you start preparing for CUET? ऐसे मैंने 12th के बोर्ड के साथ ही थोड़ा करना शुरू करा था, पर जो मेन था वो मैंने बोर्ड के बाद करा। नवंबर मंथ में है और ये बात आपको समझनी है कि जितने भी सारे टॉपर्स थे 10 on 10, वो सब ने अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो सिलेबस था कंप्लीट कर दिया था बाय द एंड ऑफ नवंबर, यानी कि द 1st of December सब ने कंप्लीट कर दिया था और वो अपने PYQs, MCQs की प्रिपरेशन और रिविजन सब कुछ स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी। तो आप ऑलरेडी अभी बहुत लेट हो, तो आई वुड रेकमेंड अपने पोर्शंस कंप्लीट कर दो बोर्ड्स के एंड स्टार्ट स्टडिंग। नवंबर ख़त्म हुआ, दिसंबर ख़त्म हुआ, जनवरी ख़त्म हुआ,
इन तीनों मंथ्स में आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, टॉपिक समझ रहे हो इन सच अ मैनर कि आपको अगर ये टॉपिक में कोई भी MCQ भी पूछा गया तो आप उसको आंसर कर सकते हो। ये है CUET की प्रिपरेशन की ट्रिक, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको बोर्ड्स में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मैं डिटेल ब्रेकडाउन बताने वाला हूँ और टॉपर्स की रेफरेंस बुक्स बताने वाला हूँ जल्द ही इसी चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट कर सकते हो अगर आपको कोर्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज उन रेफरेंस बुक्स और स्टडी मटेरियल जो टॉपर्स ने यूज़ किया वो जानना है। और अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्यों ये बच्चों ने, ये 10 on 10 बच्चों ने बोर्ड्स में भी टॉप किया और उसके बाद नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मिली और इन्होंने अच्छा बैलेंस बनाया। बैलेंस तो इनने कुछ उतना अच्छा नहीं किया था गाइज, सब कंफ्यूज थे आप ही की तरह अभी भी, ठीक है। तो इनने क्या किया है मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, दे स्टडीड देमसेल्व्स। और आपको खुद पढ़ना है। क्या होता है, स्कूल में आपकी अटेंडेंस के लिए जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो स्कूल में भी, लेकिन कई बार आपको टॉपिक समझ नहीं आता और ये बात आपको कहीं पे भी कभी भी मिस नहीं करनी है। आपको हर टॉपिक अच्छे से समझना है बिकॉज दैट इज़ द डिफरेंस मेकर बिटवीन अ नॉर्मल स्टूडेंट एंड अ टॉपर इन नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये आपको जाके पढ़ना है यूट्यूब से, आपको पढ़ना है रेफरेंस बुक से, आपको पढ़ना है अपनी NCERT से और ये टॉपिक समझना है। और लास्ट एंड में जो आपको गैप मिलती है बोर्ड एग्जाम के बाद और CUET के पहले, तब आप अपने डिलीटेड पोर्शंस भी कंप्लीट कर सकते हो और मोस्टली टॉपर्स ने वही किया है। अगर आपको इन टॉपर्स की बात अच्छी लगी और आपको अच्छा आइडिया मिल चुका है कि आपको कैसे बैलेंस करना है CUET और बोर्ड्स, तो ये हमारे क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, इसे ज्वाइन कीजिए। कुछ भी क्वेरी आपकी होगी जो आप टॉपर से पूछना चाहते हो और किसी और से पूछना चाहते हो जो आपके अभी डिज़ायर्ड पोजीशन पे है, तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हो या फिर अभी कमेंट्स में भी डाल सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बिकॉज हम हेल्प करेंगे आपकी थ्रू आउट द CUET टाइम एंड योर बोर्ड्स एग्जाम। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।